अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हमारे जनाब नसर खान साहब ट्रेनिंग देंगे, एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड इनका लेंगे और डायमंड मेकर है। आप जनाब ने बहुत सारे डायमंड जो है बनाए, तैयार किए और मजीद जो है ना काम कर रहे हैं इस पे। प्रोडक्ट के नॉलेज के अगर हम बात करें प्रोडक्ट की नॉलेज की, तो नसर खान साहब बहुत अच्छा नॉलेज जो है वो रखते हैं प्रोडक्ट के बारे में और दूसरों को ट्रेनिंग के जरिए आगे ट्रांसफर करते हैं। तो नसर खान साहब की ट्रेनिंग से पहले मैं दावत दूंगा हमारे नए स्टार एजेंट जनाब मोहम्मद रमजान साहब को कि वो आए और तिलावत के मजीद का शरफ हासिल करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। आप हजरात ने यकीनन अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिए होंगे या साइलेंट पे लगा लिए होंगे, क्योंकि एक बार चेक कर लें अगर किसी का मोबाइल साइलेंट पे नहीं है तो साइलेंट कर लें, ताकि ट्रेनिंग के दौरान जो है मेरी वजह से कोई दूसरा साथी कोई बहन भाई डिस्टर्ब ना हो। आपकी बिल्कुल तालियों में मैं आज की ट्रेनिंग के लिए दावत दूंगा जनाब एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड मेकर नसर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक क्या है? स्पाइरुलिना। क्या सवाल हैं आप लोगों के दिमागों में स्पाइरुलिना के बारे में? क्या जानना चाहते हैं आप स्पाइरुलिना के बारे में? जी सर, स्पाइरुलिना बाकी जो है प्रोडक्ट से किस लिहाज से मुख्तलिफ है? स्पाइरुलिना बाकी प्रोडक्ट से किस लिहाज से मुख्तलिफ? ठीक है, और किसी के पास कोई सवाल? मेरी एक आदत है शुरू से, मैं ट्रेनिंग बना के नहीं लाता, आपके सवालों से बनती है। जब मैं आपके सवाल के जवाब क्लियर करता हूँ तो ट्रेनिंग खुद ब खुद बन जाती है। सही? तो आपके पास जितनी कंफ्यूजन्स हैं, जो बातें हैं, वो सारी आप अगर बोलेंगे तो हम उसी से इसको क्लियर करेंगे। क्लियर है? है कोई सवाल जहन में जो इसके हवाले से आप लोगों के दिमाग में हो और आप चाहते हो कि वो क्लियर हो? हम स्पाइरुलिना का क्यों इस्तेमाल करें और ना करें तो क्यों ना करें? ना करें तो क्यों ना करें और करें तो क्यों करें? ठीक है जनाब। जी बेटा, एडवांटेजेस। ठीक है बेटा। कितनी खानी चाहिए? समझाने कितनी खानी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बहुत जबरदस्त बात है। बाकी सारे ऐसे ही हैं, लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी खानी चाहिए, क्योंकि हमें ज्यादातर मिसयूज किया जा रहा है, हमारे पैसे को जाया किया जा रहा है अगर मैं देखूं तो। और मैं समझता हूं कि मैं इसीलिए प्रोडक्ट को समझाना चाहता हूं कि आपका पैसा सेफ हो और आपकी हेल्थ भी सेफ हो। स्पाइरुलिना में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 65 to 75% प्रोटीन है। प्रोटीन जब भी बढ़ता है गुर्दे खा जाता है। ये जो मेट्रिक पास आम लोग बैठे हैं उनको नहीं पता। वो बोलते चार खाओ, छे खाओ, पूरी बोतल खाओ, बोल तू खा के दिखाओ, फिर देखें मजा कितना होता है। तो इस तरह से चीजें। जी सर। एक सवाल और है, जैसे कि गुर्दे का जो मसला है किसी को,
वो प्रोटीन उसके गुर्दे खुद ब खुद बना रहे हैं, तो हम उसको नहीं देंगे स्पाइरुलिना। और ऐसा कौन सा इस तरह का गुर्दे प्रोटीन नहीं बनाते, मतलब उसमें जो प्रोटीन होता है? गुर्दे कुछ भी नहीं बनाते। गुर्दे आपके जिस्म से आपकी गंदगी को साफ करते हैं। हर चीज का अपना अपना एक काम है ना। फूड फैक्ट्री तो आपकी लीवर है, लीवर बनाएगा, है ना, लीवर बनाएगा सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो सर इसके अंदर में और ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जिसमें हम नहीं दे सकते स्पाइरुलिना? हार्मोनल चेंजेस में नहीं दे सकते। आप सर इस तरह कह सकते हैं कि इसके यूजर कौन कौन सी बीमारी में है? देखिए सर, बीमारी नहीं है, पहली बात समझ लें, बीमारी नहीं है, ये अपने दिमागों से निकाल दीजिए। अगर बीमारी से किसी चीज को जानने लगे आप तो सबसे बड़ा नुकसान करेंगे। कितनी बीमारियां इस टाइम दुनिया में? हजारों। पूरी जिंदगी लग जाएगी हमें एक बीमारी से स्पाइरुलिना को जानने में, या ऋषि को जानने में, या हमें किसी भी प्रोडक्ट को जानने में। लेकिन अगर हम स्पाइरुलिना से बीमारियों को जाने तो हमें कितनी देर लगेगी? ये मिनट लगेगा, ये मिनट लगेगा। अगर हम स्पाइरुलिना को जान गए तो सारी बीमारियों को जान गए। लेकिन अगर हम बीमारी जान के आते हैं तो फिर हम एक एक बीमारी के लिए स्पाइरुलिना को जानना पड़ेगा, एक एक बीमारी के लिए ऋषि को जानना पड़ेगा। तो ऋषि को जानिए, सारी बीमारियां पता लग जाती हैं। स्पाइरुलिना को जानिए, सारी बीमारियां पता लग जाती हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए मैंने कहा बीच में आपको बोल दूं कहीं रह जाए, है। हमें ये मेरी अपनी जाती है। जैसा अमित भाई ने सवाल किया, ये मेरी बिल्कुल जाती है। सबसे पहले मैं किडनी प्रॉब्लम में नहीं देता, सही है। प्रोटीन जो है वो हार्मफुल है, इसमें 65 से 75% प्रोटीन है। मैं अभी आपको बता दूंगा। डॉक्टर जितने भी हैं किडनी के, वो सारे के सारे प्रोटीन बंद करा देते हैं। गाय का गोश्त, मुर्गी, अंडा, बाकी सब चीजें कहते हैं अंडा खाओ तो सफेदी खाओ, बीच का नहीं खाना, क्योंकि प्रोटीन बीच में पड़ा हुआ है। सारे डॉक्टर्स इसको मना करा देते हैं। वालिद हम है कहते हैं खाओ, और वो भी 60 to 75% प्रोटीन खाओ, है ना। प्रोटीन के बगैर इंसान जी सकता है, क्योंकि बॉडी खुद बनाती है। मैं भी आपको बताऊंगा इस बात पे। हमें जरूरी नहीं है कि उसको प्रोटीन दें, कुछ चीजें हैं जो बॉडी खुद बना लेती है ना। और बहुत सारी चीजें मुख्तलिफ जगहों से ले लेते हैं। मक्खन से ले सकते हैं, दूध से ले सकते हैं, मतलब बहुत सारी, माश की दाल से ले सकते हैं, लोबिया से ले सकते हैं, या हम आम प्रोटीन में खा रहे होते हैं, उससे हमारी प्रोटीन पूरी हो रही होती है। तो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है, सही। बहुत सारी चीजें अगर आप समझेंगे तो फिर इंशाल्लाह से बहुत फायदा लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज जो मुझे महसूस होती है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, मेल हो या फीमेल हो, इन दोनों सूरतों में जब हम स्पाइरुलिना को बढ़ाते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। ये बात समझ लीजिए। क्यों? अगर आपने चूल्हे पे दूध रखा हुआ है और आपने आंच तेज की है, अब क्या होने वाला है? उबल के गिरेगा ना। सेम इसी तरह हार्मोन्स भी यही है, सही है। उसमें फीमेल्स को दो जगह पे प्रॉब्लम आता है, एक लुकेरिया प्रॉब्लम और दूसरा पीरियड्स प्रॉब्लम। लुकेरिया प्रॉब्लम उसको फौरन शुरू हो जाएगा, हम कहेंगे बीमारी नहीं है, सेक्सुअल लेवल बढ़ गया है। मेल को जरियान इत्लाम है, ये हार्मोनल में आता है। ये सबसे पहला जो है ना गड़बड़ करता है और बंदा अपना नुकसान करता है। एक कतरा इसका 40 कतरे सूख के खून से बनता है। अब बताइए, स्पेगना खा के मैं वो नुकसान करूं या मैं थोड़ा इंतजार करूं उसके लिए? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये कोई भी नहीं करेगा आपको। आप जाके किसी से पूछ लें पूरी जगह पे। लेकिन मैंने एक हदीस पढ़ी थी, जब हम किसी की तारीफें करने लगे तो उसकी कमियां कोताहियां भी बताएं, ये हम पे फर्ज बनता है। ये बात समझ लीजिए, ये बिल्कुल इसकी पक्की बात है। आप इसको कुछ भी कर रहे हैं, तो मैं इसलिए चाहता हूं कि जो बातें अभी आप कर रहे हैं, हो सकता है बीच में कहीं आगे पीछे हो जाएं, लेकिन आपको याद रहेगा क्यों ये चीजें रोकी गई। मैं क्यों कहता हूं, मैं हर बात बंदे से कहता हूं लॉजिकली हम बात करेंगे, हम पढ़ी वाली बातें नहीं करेंगे, हम लॉजिकली बात करेंगे। ये यूं है और ये यूं है, कोई साबित कर दे आके इसको करे, फिर मजा आता है, ठीक है। रिसर्च जो कह रही है वो यही कह रही है, हर जगह पे यही बात क्लियर हो रही है, ठीक है। चले, और किसी के पास कोई सवाल है? गैस के लिए कौन सी चीज खानी चाहिए? जी, गैस के लिए अभी टॉपिक से हट जाएंगे, लेकिन अगर गैस के लिए सबसे पहले बादी चीजें बंद कर दें। आसान सी बात है, बादी, गाय का गोश्त है, मुर्गी है, अंडा है, बैंगन है, तली हुई चीजें हैं, वो चीजें जो आप हजम नहीं कर सकते वो बंद कर दें, खत्म। मोरंसीज के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी नहीं आई है इसलिए मैं बता देता हूँ आपको, सही। तो इंशाल्लाह से बहुत फायदा हो जाएगा। चलिए, और किसी के पास कोई सवाल? जब तक लोग आ ही रहे हैं,
फिर हम स्पाइरुलिना जो काम ऋषि से लिया जाता है अगर वो पालने से लिया जा सकता है? नहीं सर, नहीं लिया जा सकता। देखें, अभी एक बड़ा प्यारा सवाल किसी ने मुझसे किया था, स्पाइरुलिना जो है वो क्यों मुख्तलिफ है दूसरी चीजों से। अब ऋषि और स्पाइरुलिना को आपका सवाल क्लियर कर देता हूं, क्योंकि आगे जाके फिर शायद चांस ना लगे। ऋषि डिटॉक्सिफिकेशन का बादशाह है, इसीलिए उसको किंग ऑफ हर्ब कहते हैं। क्लियर बात? डिटॉक्सिफिकेशन, आपके जिस्म में फासिद और फासिक इसने निकाल के बाहर फेंकना है, ये इसका पहला काम, और यही इसको किंग ऑफ हर्ब कर रहा है। स्पाइरुलिना एक मुकम्मल ग़िज़ा है, बात समझ में आ गई है? वो ग़िज़ा है और वो जो है आपकी डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, तो दोनों का आप कैसे निम्न बदल बना सकते हैं? सही हो गई बात? बात क्लियर हुई? आप समझ में आई है? चलो, ऐसी छोटी छोटी बातें करोगे तो इंशाल्लाह बहुत समझ में आ जाएगा, फिर इंशाल्लाह आप खुद समझ लोगे कि वेरी गुड यार, अब मुझे बात समझ में आ गई है। चलो और बोलो। लेकिन कुछ चीजें हमारे पास ऐसी हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सही? जैसे मोरंजी है, मोरंजी अपने अंदर 17 अमीनो एसिड रखती है, जाके इसको पढ़ लीजिए। 17 अमीनो एसिड, जिससे आंख बनती है, बाल बनता है, गोश्त बनता है, हर कुछ उनसे बनता है आपकी बॉडी में। 17 किस्म के मोरंजी में या मोरंजाइम में पाए जाते हैं। 20 किस्म के अमीनो एसिड कॉर्डिसेप्स में पाए जाते हैं। ये बात अपने दिमागों में इजाफी रख लीजिए। और पूरी दुनिया में इस टाइम 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, पूरी दुनिया में इस टाइम। तो 17 मोरंजी में आपके पास आपके जिस्म में 20 होते हैं, जो कहते हैं सबसे ज्यादा इस टाइम यही है, और 20 के 20 कॉर्डिसेप्स में पाए जाते हैं। 10 एसेंशियल है, 10 नॉन एसेंशियल है। इसी पे हमने आगे बात करनी है कि 10 आपकी बॉडी बनाती है और 10 नहीं बनाती, जिसको हमें खुराक की सूरत में बाहर से लेना है, चेंज कर सकते हैं। समझने का प्रोटीन, फैट, ये सब आगे पीछे चेंज होता है ना, जितना उसको बॉडी को चाहिए। समझ के बाद, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल होगा तो ये लिखते जाओगे। मैंने अभी देखा कितने पेपर बने। मैं जब भी ट्रेनिंग बनाने जाता हूँ एक नया फलंदा तैयार हो जाता है, जब भी ट्रेनिंग बनाने जाता हूँ एक नया फलंदा तैयार हो जाता है कि यार ये क्या है, इतनी मालूमात है। तो लिखते लिखते हम खत्म हो जाए, पढ़ते पढ़ते हम खत्म हो जाए, लेकिन ये अपनी अहमियत नहीं खत्म ही नहीं कर पा रहे। ठीक है सर, ये इम्यून से क्या मुराद ले रहे हैं? अमीनो एसिड, देखिए मैंने यदि आपसे कहा जिससे ये आंख बनने का काम होगा, जिससे बाल बनने का काम होगा, जिससे स्किन बनने का काम होगा, जिससे हड्डी बनने का काम होगा। आज मैंने आप लोगों को, ज्यादातर लोगों को एक चीज शेयर की स्पाइरुलिना के बारे में। 2 गोलियां पर डे खाने से क्या होगा? किसने पढ़ा मेरा वो मैसेज? मैंने काफी सारे लोगों को शेयर किया। 2 गोलियां खाने से क्या होगा? किसने देखा? मैंने सुहेल भाई को किया था, मैंने रमजान साहब को किया था, मैंने फौजिया भाटी को किया था, मैंने अपनी टीम के जो मेरे पास के लोग हैं मैंने सारों को किया था। मरियम का नंबर मेरे पास नहीं है, मैं ले लूंगा तो फिर मरियम को भी करूंगा इंशाल्लाह। मैंने इनको भी किया था जी, है ना सर मुझे याद है, लेकिन वो मैसेज पूरा याद नहीं। वो कहता है 2 गोलियां खाने से आप अपनी हड्डियों की जो कमजोरी होने जाने वाली है उसको ठीक कर सकते हैं। जी सर, ये मैसेज मैंने किया था। ये मैसेज इंग्लिश में इस था। मैसेज में एक बहुत बड़ा राज था जिसकी वजह से मैंने मैसेज किया था। जब नहीं पढ़ा तो राज कैसे पाओगे? कोई नहीं, मैं रमजान साहब को किया, मैं आपका नंबर भी ऐड कर दूंगा। आप भी मेरी बहन है, कोई ऐसा मसला नहीं, आपको भी करूंगा। लेकिन देखें, इम्यून सिस्टम का ये कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन द बॉडी। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब हर तरह से वो हर चीज बना रहा है। बॉडी की जो नीड है ना उसको बनाने के लिए चाहिए, वो इससे हासिल कर लेता है। अब बात हमारी वहां चल रही थी, क्या बात चल रही थी हमारी? अमीनो एसिड नहीं, उससे पहले मैसेज के ऊपर सर। 2 गोलियां मैसेज में मैंने कहा बड़ी कीमती बात थी। क्या बात थी कीमती? 2 स्पाइरुलिना। सर आपने ये जो खास तौर पे इसमें विंटर का क्यों लिखा है, गर्मियों का क्यों नहीं लिखा? सर विंटर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन देखें इंटरनेशनली जो एक चीज चल रही है वो कह रहा है दिन में 2 गोलियां, उसने क्यों नहीं लिखा 6 गोलियां? हमारे पास जो लोग होते हैं वो कहते हैं 4 4 का
12 गोली रोज की। वो 2 गोलियां पूरे दिन में क्यों लिख रहा है? उसको भी ज्यादा लिखना चाहिए। मैंने इस बात से मैसेज आगे शेयर किया था, जिस तरह मेरी बहन ने पूछा मुझसे कि कितनी ग़िज़ा, उसको कितना खाना चाहिए। जी सर, सर 2 गोलियां इसलिए लिखा कि हम इस दुनिया में रह रहे हैं और खाते पीते हैं, बिल्कुल इसलिए हमें मुकम्मल 12 गोली खाने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। ये तो उस जगह के लिए है अथोपिया वगैरह जहाँ पर भूख हड़ताल है, जहाँ खाने पीने का निजाम नहीं है, लिखा तो भी उन्हें नहीं दिया है जाता है। ग़िज़ाई किल्लत को पूरा करने वाली। अब ये लफ्ज़ कहाँ के लिए? क्या तेरे मेरे लिए? हम ग़िज़ाई किल्लत में जी रहे हैं। हमें तो वो लोग जो मैंने कहा ना, लफ्जों से जो समझ ही नहीं पाते, जो मैंने मैसेज किया उसकी अंदरूनी चीज क्या थी, जहां मर्जी जाके पढ़ ले, ग़िज़ाई किल्लत, ग़िज़ाई किल्लत, ग़िज़ाई किल्लत, उसकी बात हो रही है। ये नहीं कहा जा रहा है तू खाता पीता है इसलिए तेरे ऊपर भी किल्लत है। यही बात अभी फौजिया बाजी ने की ढके छुपे लफ्जों में, कितनी कैसे क्यों जरूरी है ना? ये वहीं आपके बात बन रही थी कि आपस में दोनों लड़ रही अच्छा हैं। जी सर भाई, हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, कैरोलिना जी भी यहाँ से शेयर करते थे कि नासा वाले अपने साथ चांद पे भी लेके जाते हैं। जी बिल्कुल लेके जाते हैं। ठीक है, इसीलिए लेके जाते हैं। वहाँ ये दुनिया में ग़िज़ाएं वहाँ खाएंगे तो वहाँ उनको हाजत वगैरह का मसला आएगा, लिहाजा उनको पूरी की पूरी, हालांकि वो ग़िज़ाई किल्लत नहीं है, लेकिन वो जरूरत के तहत वहाँ लेके जाते हैं। नहीं सर, ये वहाँ मेरे घर में 12 गोली भी खाए तो उनको टेंशन नहीं। ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। 1000 किलो सब्जी 1 किलो के बराबर है, वो इतना वजन नहीं ले जा सकता। तो वजन को अलग करने के लिए वो इस खुराक को साथ लेके जाते हैं। तो ये आपकी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो इतनी ग़िज़ाई किल्लत का मामला नहीं है, लेकिन वहाँ के सिचुएशन के हिसाब से लेके वही कह रहा हूँ कि वो सिर्फ वजन के हिसाब से लेके जाते हैं कि इतना वजन ले जा नहीं सकते कि अपने साथ को इतना अच्छा वजन ले सर, जाए। एक मरीज आपके पास आ जाता है जिसको मैदे का प्रॉब्लम है जी आया, उसके लिए हम स्पाइरुलिना की बढ़ा सकते हैं तो आप? सर, देंगे क्यों उसको? उसको मुरब्बी देंगे। उसको देंगे क्यों? क्योंकि उसको मैदा अगर प्रॉब्लम है तो वो तो ग़िज़ा हजम नहीं करेगा। चलें, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, कितनी स्पाइरुलिना उसको देनी चाहिए? मैदा खराब है उसका, आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे? एक सवाल है मेरा आपसे, उसी में आपका जवाब है बेहतरीन किस्म का। नहीं, अगर एक तंदुरुस्त आदमी को आप 2 गोली तजवीज़ करते हैं तो आप उसके लिए नहीं कह सकते हैं कि वो नहीं। बाकी चीज़ों से एनर्जी तो नहीं ले रहा। नहीं रमजान भाई, वापस अपनी वाली बात पे आएंगे। देखें, बात स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। कम्युनिकेशन की पावर और मजा भी उसी में कि आपने कहा कि किसी बीमार जिसका मैदा अच्छा नहीं है उसको हम स्पाइरुलिना देंगे। कितनी देंगे? तो मैंने पूछा क्यों देंगे? मैंने आपसे एक सवाल किया, अगर आपका पेशेंट आए और आप उसको कितनी देना चाहेंगे? मैं आपके पास पेशेंट हूँ, मैं कहता हूँ मेरा मैदा खराब है, अभी मैं अपने टॉपिक से बिल्कुल नीचे उतर गया हूँ, लेकिन ये सवाल बड़ा कीमती है, बहुत सारी बातें क्लियर कर रहा है। सर देखें कि मैदा उसका काम नहीं कर रहा, जी नहीं कर रहा, ग़िज़ा अगर वो खा रहा है उसको नहीं हजम कर रहा, ठीक है, एनर्जी उसको नहीं मिल रही, ठीक है, तो हमने एनर्जी स्पाइरुलिना से उसको देनी है। ठीक है। तो इसलिए हम ये सोचते हैं कि अगर नॉर्मल 2 गोली हम उसको दे, मतलब अगर आम आदमी को देते हैं तो उसको हम हजम कर सकते हैं। कितनी देंगे पूरे दिन में? 4 गोली कर सकते हैं पूरे दिन में 4 गोली? मैं पूछ रहा सुबह हूँ, शाम 2 गोली। पूरे सुबह शाम तो 2 गोली। अब 12 गोलियों का मतलब क्या है रमजान भाई? 12 गोलियों का मतलब क्या है? अच्छा, एक बात पहले समझ लो प्लीज, हम आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। अल्लाह ना करे किसी के लिए भी मैं कोई ऐसी बात नहीं कर सकता जिससे उसकी तौहीन हो या अल्लाह ना करे उसको कोई बुरा लगे। मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ। बात को अंडरस्टैंड करना है हम सब ने एक दूसरे के साथ, इसीलिए हम एक दूसरे से सीखेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, इसीलिए हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं। मैं तकरीर नहीं कर रहा, सही है? किसी तरह भी मेरी बात से बुरा नहीं मानिएगा, जहां बुरा लगे मुझे बताइएगा, मैं माफी मांगूंगा, सही है? अब ये बताएं कि जनाबे वाला 12 गोलियों का मतलब क्या है? 3 किलो नहीं जी, 72 किलो अजनास जो कहते हैं। जी सर, 72 किलो की ग़िज़ाइयत रखता है ना सर 12 गोलियों का मतलब है 225 सेट का विटामिन ए आपने इस्तेमाल किया। नासा का यही पैराग्राफ है। 14 किलो दूध का विटामिन ए आपने इस्तेमाल किया, है ना जी। अब यहाँ एक छोटी सी बात आती है जो मैंने पढ़ी। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बीमार थे, चुकंदर खा रहे थे। मैंने कई बार ये डिस्कस भी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे मिलने गए, कहा अली क्या खा रहे हैं? तो हजरत अली जैसा फरमाते हैं मैं चुकंदर खा रहा हूँ। तो आपने कहा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या इसमें ताकत की चीज खाना ठीक है? कमाल बात ये
तबीयत ठीक नहीं है, क्या उसमें ताकत की चीज खा सकते हैं? कभी डॉक्टर ने मल्टीपल विटामिन दिए हैं? नहीं देता। तो आप कैसे देंगे? बताइए मुझे। उसका मैदा काम नहीं कर रहा। अब 225 से डिवाइडेड बाय 4 कितने बने भैया? 900। 225 में से आधे करें और आधे से भी तीसरा गुना ले लें। अगर 500-600 सेब उसको खिला दिए जाएं तो क्या ख्याल है, उसका मैदा कमजोर है, क्या वो इसको हजम कर सकता है? और मुश्किल होगी। तो फिर कैसे हमारी अकल कैसे मान रही है इस बात को कि यार इसको ये लेना चाहिए? कैसे? अभी सर देखें कि इस तरह फ्रूट अब वो खाएगा, उसको टाइम भी लगेगा, जगह भी घेरेगा, सारा कुछ। टैबलेट तो वो तो जगह भी नहीं घेरेगी और मैदे को ज्यादा परेशान भी नहीं करेगी। मैदे में छोटे छोटे सुराख होते हैं जो तवानाई को जज्ब करते हैं। जब वो इसको कर ही नहीं रहे तो फिर मैदा घेरा नहीं घेरे वाली तो बात ही नहीं बनता। जब उसका एक प्रोसेस पूरा ही नहीं होगा तो वो प्रोसेस को पूरा कैसे करेगा? सिर्फ गोलियां खा के हम बैठ जाएंगे और खाना नहीं खाएंगे तो प्रोसेस पूरा होगा? तो कैसे काम करेगा? ये तो मजबूरी वाली बात है। मतलब हम अक्सर बेशक देखते आए कि अगर आपको बीमार हो जाए तो तलबीना शुरू कीजिए जौ के दलिए का। क्यों नहीं कहा गया कि भाईजान उसमें तो बाकी हो है वो भी कर ले? जैसे जैसे वो ठीक होता जाता है, पहले खजूरें पड़ती हैं, फिर और बेहतर होता है, फिर बादाम वगैरह पड़ जाते हैं, फिर और बेहतर होता है तो उसमें और भी चीजें पड़ जाती हैं। तलबीना तो इसी को बोलते हैं और कहते हैं जब तक पेशेंट ठीक ना हो चूल्हे से तलबीना नहीं उतरना चाहिए। ये हजरत आशा रज़ी अल्लाह अन्हा का कौल है। क्यों ऐसा है? क्यों नहीं कहा कि आप उसको बिठाओ और भर भर के खिलाओ? क्यों? एक मैदा बीमार है, बीमार आदमी से 24 घंटे का काम करवाएंगे आप? बिल्कुल नहीं। तो बात समझ में आने वाली है कि नहीं यार उसको आराम से हल्की। मैं अभी बीमार पड़ा था, मैंने 5 दिन तक सिर्फ चाय और डबरोटी खाई है, चाय पापे खाए, मैंने कुछ नहीं खाया। और मेरे घर वाले कहते डॉक्टर के पास चले, मैंने कहा जरूरत ही नहीं है। मैदा अपने आप को खुद ठीक कर सकता है। अगर मेरा इम्यून सिस्टम बेहतर है तो वो खुद ही रिपेयर कर लेगा, मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसने रिपेयर कर लिया। और अब मैं फिर आस्ता सा जो मैं 2 बार खा रहा था दिन में, मुझे भूख लगी कि मैंने 3 बार खाना है, फिर मैंने 3 बार खाया तो भूख लगी मुझे 4 बार खाना है, फिर मैं आधी रात को बच्चों को जगा के बोला था यार मुझे बना के दो, मुझे भूख लग गई है। तो हल्की ग़िज़ा वो हजम करता जा रहा था, मुझसे और मानता जा रहा था। दुनिया के जितने बड़े हकीम हैं, बादशाह ने कहा उनसे कि मुझे कोई ऐसा तरकीब बताओ कि मैं जिंदगी में कभी बीमार ना पड़ूं। तो उस हकीमों ने मिलकर एक बात बताई कि बादशाह सलामत, जब तक पहला हजम ना हो दूसरा नहीं खाना, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और यही बात वहां पे राइट होगी। और मैं भी यही बात कहता हूँ, मेरे पास बहुत से लोग स्लिम होने वाले हैं, मैं कहता हूँ जब तुझे भूख लगे तब खा लेना, खाना नहीं छोड़ना। खाने में ये एहतियात कर लेना, जैसे मैंने भी अपनी बहन को बताया कि इस तरह ये नहीं खाना, ये खाना। तो यही बात है सारी। एक बीमारी के लिए 70 बूटियां उतारी गई, अगर जाके पढ़ लें तो। और 70 बूटी में कौन सी आपके मुताबिक है उसको खाना है तो आपको शिफा मिलने वाली। बात समझ आई है? चलो कुछ और किसी के पास कोई बात है? सर ये इसकी आप कुछ पूछ रहे थे, आपने बात नहीं? एक्चुअल पैदावार जो होती है, स्पाइरुलिना जो पैदा होती है वो समुद्र के अंदर होती है? जी सर बिल्कुल। सर ये दरिया वगैरह में भी हो सकती है या खारे पानी जरूरी है इसके लिए? सर जी देखें, सबसे खारा पानी मीठा पानी मसला नहीं है। सबसे पहले जहाँ बहुत चमकदार धूप होगी, चमकदार धूप होगी, वहां ये पैदा होगी। और समुद्र की गहराई में बिल्कुल साफ शफाफ पानी में ये पैदा होगी। आप जाके अगर देखें तो सही गंदे पानी में पैदा होने वाली नहीं है ये, इस बहुत साफ पानी में और समुद्र की गहराई में वहां जाके पैदा होती है। स्पैरो टाइप से होती है बिल्कुल, और माइक्रोस्कोप से देखी जाती है, इसलिए इसको स्पैरुलिना कहते हैं। ये समुद्री काई कहलाती है अगर सही मायनों में देखा जाए। हम इसको अच्छा लफ्ज देते हैं कि समुद्री पौधा है कि अगला खा सके इसको। ठीक है, किसी और के पास कोई सवाल है तो ये 12 गोली में कितने विटामिन होते हैं सर? पूरा चार्ट सर पूरी चार्ट है इसकी, और पूरी चार्ट बताने में पूरा दिन निकल जाएगा। तमाम विटामिन बी, विटामिन सी जितने सारे हैं सब इसमें पाए जाते हैं।
आप अगर इसको देखेंगे, इसका पम्फलेट मिलता है, उससे पूरा बना हुआ है। और मेरे पास आइएगा, मैं आपको WHO UNO का नासा का वो बना हुआ दूंगा, उसमें तो बकायदा बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं और वहां वही लिखा हुआ है गजाई किल्लत। ठीक हो गया? किसी के पास और कोई सवाल है? सर ये नाइट ब्लाइंडनेस पे जो इसने फायदा पहुंचाया है जी मेल न्यूट्रिशन पे, जी तो इसको जो ब्रांड ऑफ द ईयर का मिला है हमारे पाकिस्तान में, जी। उसके बारे में कुछ थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आपको? हम क्या पढ़ते हैं इसके बारे में? गाजर से कितने गुना इसमें केरोटीन B12 है, कई गुना ज्यादा, जो आंख के ऊपर काम करता है बेनाई, है ना? तो इसलिए उस पर काम कर रहा है, इसलिए इसको दिया जा सकता है ना? मुख्तलिफ चीजें हैं। अगर हम इसको बड़ा ही इंपॉर्टेंट देखें तो इसमें एक ऐसी चीज पाई जाती है जो दुनिया की किसी भी जगह पे नहीं पाई जाती, सवाए एक जगह पे, माँ के दूध में, और वो है GLA, गामा लेविकल एसिड। ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता माँ के दूध के बाद, और ये आपको बीमारियों से बचाता है, ये इसमें पाया जाता है स्पाइरुलिना। सही, पूरी दुनिया। जिस तरह महंगाई का दौर है, गजा के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर ये आपके ऊपर है कि आप अपने आप को कैसा पाते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई मजाका नहीं। लेकिन इसको हस्बे जरूरत, कभी अंडे पे मिर्ची डाली है, नमक डाला है? कितने लोगों ने डाला है? कितना डालते हैं? भर के डालते हैं या थोड़ा थोड़ा डालते हैं? हस्बे टेस्ट। हस्बे टेस्ट। अब आपको देखना है कि आपकी कितनी जरूरत है, डाल दें। हस्बे जरूरत जो है वो डाल दें। अगर आप कहें कि अंडा ये बन जाए तो फिर मुश्किल काम है। मैं अभी बताने जा रहा हूँ आगे सारी बातें, है ना? गजा के तौर पे, यानी कि गजा को कट ऑफ करके हम सिर्फ इसी पे देखिए, आप ये बताएं कि मैदा काम कैसे करेगा, आपका जो पखाना है वो कैसे बनेगा, क्या स्पाइना से बन जाएगा, कब्ज, बाकी चीजें कहाँ जाएंगी, ये सारी चीजें अपना प्रोसेस कैसे करेंगी अगर हम सिर्फ स्पाइना खा के गुजारा करें? मैदा आपका खुद ही आते वल्ला पड़ने लगेगा, आप कहीं खाना खाना है। मैंने कई लोगों को दिया था कि भाई ये खाएं और आप खाना भी खाओ। मैं कहा सर मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं जल्दी स्लिम होना चाहता हूँ। मैं कहा तेरी मर्जी। अगले दिन फोन आ गया, सर मेरे तो पेट में ऐसा अजीब सा हो रहा है सर। मैंने कहा भाई खाएं, वो खाएं जिसमें फैट नहीं है। फैट तो है ही नहीं, अभी मैं आपको बताऊंगा, तो आप अपने आप को स्लिम कर सकते हैं इससे। मुकम्मल ग़िज़ा तो है, लेकिन ग़िज़ा तो नहीं है ना। आप इसको ग़िज़ा बनाएं, अपनी सारा खाना छोड़ दें, सारे घर को बोलें कल से परचून का सामान कोई नहीं आएगा, इतनी सारी चीजें आती हैं। एक 5,500 गोली वाली बोतल लाएंगे, सारे 2-2 गोलियां खाएंगे, सुबह 2-2 गोलियां दोपहर खाएंगे, 2-2 गोलियां रात खाएंगे, आराम से यश करेंगे, पूरे महीने खाना पकाना नहीं पड़ेगा, सर्दी में निकलना नहीं पड़ेगा, कहीं भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। वाह वाह, शायद खातूने तो मान भी जाए, चल ठीक है कि खाना बनाना नहीं पड़ेगा, काटे कौन, बनाए कौन, लाए कौन, चलो ठीक है, ये तो जान छूटी। वो तो कहेंगे चल ठीक है। तो सारे आदमी बस स्पाइरुलिना खरीदे होंगे। वही तो कह रहा हूँ, वो तो बड़े शौक से बोलेंगी रमजान साहब एक बड़ी स्पाइरुलिना आ जानी चाहिए घर में। ये गलत टाइटल है कि हम बोलते हैं मुकम्मल ग़िज़ा। देखें मुकम्मल ग़िज़ा बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वहाँ जो बार बार लिखा जा रहा है कि भाई क्या नाम है इसका, उन जगहों पे जहाँ ग़िज़ा की कमी है, किल्लत है। सही है, आपको लग रहा है कि आपने जो खाना खाया, आपने जो खाना खाया वो आपको नरिश नहीं कर रहा, आप उसमें से जरूरत दे सकते हैं। मैंने अभी भी बात की आपसे। लेकिन अगर आप बीमार हैं तो क्या मल्टीपल विटामिन देते हो? तुम तो मेडिकल लाइन से रिलेटेड हो, देते हो? नहीं बीमार हो देते। हाँ, तो मैं तो इन लोगों से पूछना, बेचारों को पता नहीं है, तो तुम बताओ कि क्या बीमार आदमी को ये लगा देंगे कि खाओ? नहीं, ये बात सारी हम इसी बातों से बात कर रहे हैं। ये नहीं कह रहा कि आप इसको ना खाएं, जहां हस्बे जरूरत है इस्तेमाल करें, कोई बात नहीं। जहां आपको लगता है मेरे ग़िज़ा की कमी हो रही है, बिल्कुल लीजिए। और सर इनकी आईसाइट वीक है, तो उनको किस तरह क्या देंगे? किस तरह क्या देना है? अगर आप गाजर का जूस बना के उसमें स्पाइरुलिना को ऐड करें तो बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है ना? पहले मतलब उसमें टैबलेट्स नहीं डालते, क्रश हाँ बिल्कुल, क्रश करके डालते हैं, ऐसे डाल दें, कोई मसला नहीं। कितनी टैबलेट्स डालनी चाहिए? ये आपके ऊपर है। एक ग्लास में? एक ग्लास में 2 बहुत है, 2 बहुत है। देखो ये मैंने बताया पूरे दिन में 2 गोलियां आपको अपनी हड्डियों की हिफाजत के लिए, तो वहां कितने डालोगे? और गाजर गर्म है, ये बात याद रखिए, गाजर ठंडी नहीं है। लोग समझते हैं गाजर ठंडी है, गाजर गर्म है। तो हर बॉडी स्पाइरुलिना ना ठंडी है ना गर्म है, जो ताकत बनाएगी वो गरमाई की तरफ ले जाएगी। जो मैंने अभी कहा, आपके हार्मोनल्स को जो प्रॉब्लम करेगी तो खुद ब खुद बात हो जाएगी, ताकत बढ़ेगी। ठीक है,
चलें आगे। आपकी जिंदगी किन चीजों पे खड़ी है, यहां से बात शुरू करते हैं, तब आपको पता लगेगा स्पाइरुलिना या ग़िज़ा क्या कर रही है। किन चीजों पे खड़ी है आपकी जिंदगी, बताएंगे? चंद सांसों पे खड़ी है। चंद नहीं, एक ही सांस पे खड़ी है। प्रोटीन, हाँ, कार्बोहाइड्रेट, हाँ, सबसे पहला है प्रोटीन। ये प्रोटीन है पहला। सेकंड क्या है? फैट। थर्ड क्या है? हाँ, कार्बोहाइड्रेट लिख लो। और क्या? फोर्थ क्या है? फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स, पानी। और ये सेवेंथ यहाँ लिख देते हैं। क्लियर हो गया? आपकी जिंदगी सारी इन चीजों पे खड़ी है अगर देखा जाए, इसके अलावा और आपके पास कुछ नहीं। आप अगर इसको मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो फिर तो आप सेहत पाते हैं, और अगर इसको मुनासिब और बैलेंस इस्तेमाल नहीं करते तो फिर आप सेहत नहीं पा सकते। इसलिए आपको मुनासिब डाइट, बैलेंस डाइट कहते हैं। क्लियर? अब वो कह रहा है पूरे दिन में कितनी प्रोटीन इस्तेमाल की जा सकती है। जी ये 6 पे क्या लिखा है नीचे? हाँ, 6 पे लिखा सर मिनरल्स, इसलिए मैंने शॉर्टकट लिखा। ठीक है। जी कितनी प्रोटीन आपको पूरे दिन में चाहिए? वाटर। कितनी प्रोटीन आपको पूरे दिन में चाहिए? जी ये किधर है? कितने परसेंट प्रोटीन चाहिए? 6 से 7%। टोटल आपको 30% चाहिए। आपके पास आपकी स्पाइरुलिना में कितने परसेंट प्रोटीन है? 65 to 75। अब आपको खुद ही अंदाजा होता जाएगा कि आपको किस तरह इस्तेमाल करनी है कि कोई भी आदमी आपको मिस यूज ना कर सके। अगर आप 12 गोलियों में, जी 12 गोलियों में 65, नहीं एक गोली में एक गोली में 65। 65। अगर उसके मुताबिक आपको कितना चाहिए उसमें से वो 65 30% बनता है। सर 30% से क्या मुराद है? कितनी चीज़ 30%? आपके जिस्म को 30% प्रोटीन चाहिए बाहर से, बाहर से। बाकी वो खुद बना लेगा। जिस्म के वेट के मुताबिक 30% या क्या? नहीं सर, हर इंसान को एक जनरल स्केल बनाया मेडिकल ने कि 30% प्रोटीन चाहिए डेली का। डेली का। डेली की जो गदाइयत है उसका। जी, डेली का जो खाना खा रहे हैं उसमें 30% प्रोटीन होना चाहिए। सर, आप बताया कि एक टैबलेट में 65% है उसमें। हाँ, एक टैबलेट में जी यही समझ लें कि सबसे ज्यादा इसमें प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन अगर मैं आपको छोटी सी एक बात और बता दूं, इस स्पाइरुलिना के 16 ग्राम में, अभी इस बात से आप लोग समझ जाओगे वरना कंफ्यूज रहोगे, स्पाइरुलिना 16 ग्राम अगर हो तो वो 32% प्रोटीन बनाती है आपकी बॉडी के मुताबिक। सही? 16 ग्राम से वो एक टैबलेट एक टैबलेट 16 ग्राम की है। नहीं, कितनी टैबलेट? ये जाके आप तोलेंगे, सारा कुछ मैं बताऊंगा, आप क्या करोगे? यार कमाल आदमी हो। 16 ग्राम स्पाइरुलिना में 32% या 33% जो है वो आपका मिलता है प्रोटीन आपकी बॉडी के मुताबिक। क्लियर हो गया? अब ये बात समझते जाओगे, सही है, कि आपकी बॉडी को कितना चाहिए, कितना लेना चाहिए आपको। अब वो कह रहा है फैट, स्पाइरुलिना के अंदर है 0%, सही है। आपको कितना चाहिए? 20%। सही है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? जी सर। बॉडी 100% पे काम करेगी, बाकी वो खुद
अपनी बॉडी में अंदर से बना के इसको लेगी, जो मैंने आपसे कहा। जो अभी उन्होंने कहा कि हम इसको खा लें डायरेक्ट, वो खुराक को मिक्स करके उसमें से चीजें बनाएगा लीवर, और लीवर देखेगा जिस्म में क्या चीज जरूरी है। अगर लीवर को हम एक्साइट कर देंगे, जैसे अभी कहा अगर आपको मैं एप्पल का जूस दे दूं पीने के लिए, तो एप्पल का जूस आपकी बॉडी में क्या काम करेगा, क्या काम करेगा? जिस तरह अभी उन्होंने कहा एप्पल खाएंगे फिर जाके वो पेट में जाएगा और फिर काम बनेगा। दोनों में क्या फर्क है? अगर इस तरह समझेंगे तो बहुत फायदा हो जाएगा, क्योंकि आपकी बातें आप ही को मैं समझाऊंगा उन बातों से। लिक्विड जो है अब्जॉर्ब हो जाएगा जाके, जल्दी अब्जॉर्ब हो जो लिक्विड है वो डायरेक्ट खून में जाएगा, ये बात समझ लीजिए। जो खाया है वो प्रोसेस होके वापस खून में जाएगा। तो दोनों में फर्क है। इसलिए डॉक्टर कहता है जूस नहीं पीना, खाना है। बात समझ में आ गई है? अगर आप उसको खाते हो तो वो बॉडी में प्रोसेस होके जाएगा, से अपना पूरा प्रोसेस लेगा और वो वहां जाएगा। वरना जूस डायरेक्ट उसमें जाएगा, इसलिए शुगर की तादाद जल्दी बढ़ जाती है जूस पीने से खून के अंदर, खाने से नहीं बढ़ती है इतनी जल्दी, क्योंकि वो प्रोसेस होके आता है। बात समझ में आ गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर समझोगे तो। ये तुम्हारे पास लिख के रखने वाली बात है। क्लियर हो गया? लीवर बनाता है 70% फैट, लेकिन अगर तुम्हारा लीवर बेहतरीन है, तुम्हारा लीवर अगर बेहतरीन है तो वो जो फैट बनाएगा, अगर वो फैट बनाएगा तो क्या करेगा? वो क्या करेगा? ज्यादा बनाएगा। अगर आपका लीवर ठीक है और आपने जो है वो खाया है 60% फैट, तो वो 30-40% खुद बना लेगा, वेट बढ़ जाएगा, वेट नहीं बढ़ेगा, वो बैलेंस रखेगा। वो थोड़ा बनाएगा। लीवर कितना बनाता है सर? 30% और 70%, 70%। सही है। लेकिन आपने 40% खा लिया है तो वो 60% बना के उसको बैलेंस कर देगा ऑटो पे, कम ज्यादा कर लेगा। ये नहीं जरूरी कि 70% बनाएगा। लेकिन अगर लीवर खराब हो गया है और वो आपने खाया क्या नाम है 60% और उसने बनाया 70%, जो एक्सेस है वो कहां जाएगा? ये बॉडी की लीवर में जो कहता ना, एक ऑर्गन ओवर एक्टिविटी कर रहा है और एक लो एक्टिविटी कर रहा है, एक ज्यादा काम कर रहा है, एक कम काम कर रहा है। ये तो बीमारी है, ये तो ठीक करना है ना? ये चीज कम होगा तो बना लेगा, ज्यादा होगा तो फिर वो उसको अंदर गड़बड़ कराएगा। बात समझ आ रही है? यूज कर सकते हैं, प्रोटीन कहीं से भी यूज कर सकते हैं। पता है ना कहां से मिलता है? गोश्त से मिल सकता है प्रोटीन, दूध से मिल सकता है प्रोटीन, मक्खन से मिल सकता है प्रोटीन, बीन्स से मिल सकता है प्रोटीन। तो हम डेली में ये अपने साथ कर रहे हैं। अब कितना खा लेते हैं, अब उसी हिसाब से आप प्रोटीन जो है उसको अलग से देंगे। इस तरह भी बात हो रही थी कि हम स्पाइरुलिना पे ही निसार करें, स्पाइरुलिना ही खाते रहें, या स्पाइरुलिना इतनी खा लें। अब आप जितनी प्रोटीन बाहर से ले रहे हैं उसी तरह प्रोटीन हम आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सही? इसी तरह फैट है, फैट भी हमें मुख्तलिफ कंडीशन से मिलता है ना? मुख्तलिफ चीजें खाते हैं उससे हमें चर्बी से मिल जाता है, बाकी चीजों से मिल जाता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट है नशास्ते, मीठा, ये कितने % चाहिए हमें? ये 20% चाहिए मीठा। स्पाइरुलिना में है 0%। क्लियर हो गई बात? इसीलिए हम कहते हैं शुगर पेशेंट को दिया जा सकता है। बाकी जी सर इसमें नहीं है ना, लेकिन शुगर पेशेंट को देखें 5 साल के बाद शुगर पेशेंट किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा होता है। अगर आप उनकी रिपोर्ट्स देख सकते हैं कि वो पेशेंट किस जगह पे खड़ा है, तो उसी हिसाब से आप उसकी डोज बना सकते हैं। इसीलिए मैं उसको देखता हूं और उसके बाद उसको बनाता हूं, वरना नहीं बनाता, है ना? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर आप अपने साथ रखेंगे तो आप इंशाल्लाह से बड़ा फायदा उठाएंगे। अब उसके बाद जो अगली चीज है फाइबर। फाइबर कितनी चाहिए जी? फाइबर कितनी चाहिए? एक आदमी को 35 और औरत को 25। फाइबर आपके कब्ज को, आपकी आंतों को बेहतर करने के लिए होता है और ये खाने में आपके पाया जाता है। लाल आटा है उसमें पाया जाता है,
जौ के दलिये में पाया जाता है, अंजीर में पाया जाता है। जिस फल के अंदर रेशा होगा उसमें फाइबर मौजूद होगा। खजूर में पाया जाता है। अब जहां से जो सोर्स आपको लगे, जो आपकी बॉडी के मुताबिक हो, वो आप ले सकते हो। स्पाइरुलिना में जो पाया जाता है फाइबर, वो कह रहा है 1 ग्राम, उसमें 4% होता है। सही सही है। 1 ग्राम स्पाइरुलिना में 4% फाइबर है। ठीक, ये बात समझ लें। इसीलिए इसको मुतवाज़िन ग़ज़ा कहा जा रहा है कि आप इसको ले सकते हैं, ये मुतवाज़िन ग़ज़ा आपके लिए। लेकिन अब आप इसको खुद अपनी डोज आराम से जब सारा समझ जाएंगे तो डोज अपनी खुद बना लेंगे कि आपको कितनी लेनी चाहिए, इसको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। क्लियर है? अगली चीज इसमें है मिनरल और विटामिन। ये सबसे इंतहाई कीमती चीज है। ये सारी चीजें आप देख रहे हैं कि बॉडी बना रही है, लेकिन मिनरल और विटामिन ये बॉडी नहीं बनाती है। ये बाहर से लेने ही लेना है। अगर आप नहीं खाएंगे तो आप मर जाएंगे, क्योंकि ये इसी को बनाएगी तो आपकी बॉडी आगे चलेगी। सही, ठीक है। एक नॉर्मल आदमी को, अगर आदमी को देखा जाए तो कम से कम जो है वो जो कैलोरीज उसको चाहिए एक नॉर्मल आदमी को, अगर आप जाकर देखें तो 2500 कैलोरीज एक आदमी को नॉर्मल पूरे दिन में चाहिए। एक औरत को 2000 कैलोरीज पूरे दिन में चाहिए। ये सब मिनरल और विटामिन से हो सकता है उसकी बॉडी की एनर्जी बनाने के लिए। इसलिए हमें खाना खाना जरूरी है, खाना छोड़ना नहीं है। सही, हमें एक अच्छी बैलेंस डाइट। देखें, कभी आपने घर में देखा होगा, कौन सा घर यहाँ पे ऐसा है जिसमें डेली बेसिस पे जो है वो गोश्त पकता है कोई ऐसा घर? हाँ, है कोई ऐसा घर जिसमें डेली बेसिस पे गोश्त पकता है? कभी रोटी सब्जी पकेगी, कभी दाल पकेगी, कभी गोश्त पकेगा, कभी मुर्गी पकेगी, कभी मछली पकेगी, है ना? तो इसलिए वो बैलेंस डाइट आंखों पे होनी शुरू हो जाती है। मुख्तलिफ चीजों वक्तों में हम मुख्तलिफ चीजें भी खा लेते हैं, फल भी खा लेते हैं, कि वो जरूरत बॉडी की है। तो इस तरह से करके हम एक बैलेंस डाइट बना रहे होते हैं आटो पे। कुदरत हमारे साथ ये कर रही होती है। जैसे कुदरत देख लें, अभी कीनू आया हुआ है, विटामिन सी, है ना? जैसे ही थोड़ा सा टाइम होगा फिर खरबूजा आ जाएगा। जैसे अभी पिछले दिनों अमरूद गया, तो कुदरत ऐसा काम कर रही होती है कि खुद ब खुद उसने मौसम के हिसाब से वो सब चीजें सेट की। क्योंकि आप पानी कम पियेंगे सर्दियों में, लेकिन कीनू खाएंगे मजा आएगा, मौसमी खाएंगे मजा आएगा, उसमें पानी। कुदरत बहुत जबरदस्त है। कुदरत आपके साथ बिल्कुल ऐसे ही चल रही है। वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेगी, जिसको देख देख के बार बार आप कहेंगे यार खाना। जी सर। सर, अभी आपने नॉर्मल मर्द जो है उसको तकरीबन 2000 कैलोरी चाहिए। 2500 और फीमेल को 2000। ठीक है, क्लियर हो गया? ये छोटी छोटी चीजें जो बस हम कर रहे हैं कि अगर कोई पूछे तो हम बता सकते हैं। ठीक, ये हमें बाहर से ही लेना है। विटामिन में क्या बताया? विटामिन और मिनरल सर आप खुराक से लेंगे जी, उसके बगैर आपको मिल ही नहीं सकता, कुछ भी कर ले। इसीलिए हम कहते हैं स्पाइरुलिना में सारी चीजें मौजूद हैं। सही है, आप अपनी बॉडी के मुताबिक हस्बे जरूरत इस्तेमाल करेंगे। कोई किसी के लिए नहीं कह सकता कि अगर मैं 4 करूंगा तो ये भाई जो है वो 1 करेंगे। ये अपनी मर्जी से, अपनी मुताबिक क्या मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आगे चीज है पानी। कंप्लीट फूड क्यों कह रहे हो? इसमें तमाम चीजें सब कुछ ही मौजूद है। नहीं सर, इसमें तो पूरा है ना, आपकी बॉडी को जितना चाहिए वो सब है 100% जी। इसमें कोई ऐसी चीज है जो नहीं है। सब 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 सही है। लेकिन सिर्फ 2 चीजें हैं जो मैंने अभी तक पढ़ी, ये इजाफी है। आप जवान रहने के लिए क्या चीज इस्तेमाल करते हैं और वो कहां पाई जाती है? जो आपका केमिकल 35 के बाद बनना खत्म हो जाता है जो आपको जवान रखता है, वो सिर्फ दुनिया में 2 जगहों पे पाया जाता है। वो सिर्फ 2 जगहों पे पाया जाता है, एक अंजीर में, एक जैतून में। अल्लाह पाक ने इन दोनों की कसम खाई है ना?
अगर आपने जवान रहना है तो वो विटामिन उसमें पाए जा रहे हैं, बाकी यहाँ सब कुछ पाए मिल रहा है। एक कभी नई चीज इजाद हुई है K2, वो आपके चलने से रिपेयर करता है। जो लोग चलना छोड़ देते हैं वो जल्दी मर जाते हैं। एक नया केमिकल जो आपकी बॉडी में होता है, विटामिन कह लें, जो कहना चाहें उसको कह लें, लेकिन वो जब आप नहीं चलते तो वो भरना शुरू हो जाता है। जब चलते हैं जितना ज्यादा आपकी उतनी कहता है उतनी जल्दी वो रिपेयर हो जाता है और उतनी लंबी आपकी लाइफ होती है। पुराने लोग इसीलिए लाइफ लंबी थी उनकी कि वो चलते थे, वो बैठते नहीं थे। अभी तो हमें जहाँ जाना है मोटरसाइकिल पकड़ लो, इधर जाना है मोटरसाइकिल पकड़ लो, चलना है ही नहीं हमारा। और अभी से लोग 30-35 में हाल देखें तो हम कहते हैं यार ये लगता ही नहीं है कितना होगा। ये सब यही बात है। सर ये 24 घंटे में एक नॉर्मल आदमी को पानी की कितनी मिकदार लेनी चाहिए? 75% सर, आपका जिस्म 75% पानी में खड़ा है। ये भी मैं आपको भी बता दूंगा। आपका जिस्म 75% पानी में खड़ा है, आप ये बात समझ लीजिए। सही। अब कौन कौन सा ऑर्गन कितना कितना पानी इस्तेमाल करता है, क्या ख्याल है? सबसे ज्यादा कौन सा ऑर्गन आपका पानी इस्तेमाल कर रहा होगा? लीवर, किडनी से तो खारिज हो रहा है पानी। कौन सा ऑर्गन सबसे ज्यादा पानी इस्तेमाल करोगा? मैं भी पढ़ के हैरान रह गया। बॉडी है, बॉडी मैं ना को नहीं, ऑर्गन है। बॉडी तो पूरी बॉडी का फंक्शन हुआ ना, कोई एक ऑर्गन सबसे ज्यादा पानी इस्तेमाल करता है। वो दिमाग लंग्स, फेफड़े 90% पानी को इस्तेमाल करते हैं। ब्लड 32% पानी को इस्तेमाल करता है। सही है। मसल्स 75% पानी को इस्तेमाल करते हैं। ब्रेन 70% पानी को इस्तेमाल करता है। अगर ये पानी हमें बैलेंस नहीं होगा तो हम जी नहीं सकते। हम स्पाइरुलिना क्लियर हो रहे हैं, कितनी कमाल की बात है। हमारा पानी ही बैलेंस नहीं है, हम खुराक की तरफ भागे हुए। फेफड़ा हमारा 70-90% पानी मांग रहा है कि तो उसको काम करने के लिए, है ना। ब्लड हमारा 32% पानी मांग रहा है कि तो वरना गाढ़ा हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, है ना। आपका जो मसल्स है वो 75% मांग रहे हैं। जिस तरह सेब के ऊपर छुरियां आने लगती हैं, हम कहते हैं इसकी नमी खत्म हो रही है। तो हमारे साथ भी यही होता है, अगर हम पानी ज्यादा जल्दी नहीं पियेंगे तो हम बूढ़े नजर आना शुरू हो जाएंगे। हमारी स्किन जो है वो झुर्रियां डालती है, डॉक्टर अक्सर ये बोलते हैं सर पानी ये लोग कम पी रहे हैं आजकल, इसीलिए सांस का मसला है। सबसे ज्यादा सांस का मसला है। ब्रेन कितना दे रहा है? 75% बेटा। और ब्रेन, दिमाग भी 70% पानी का इस्तेमाल कर रहा है। क्लियर हो गया? ये सारी चीजें आपकी यहाँ क्लियर हो गई। सर लंग्स का क्या बोला आपने, कितने परसेंट है? 90। स्पाइरुलिना से इसकी वाटर की कमी भी पूरी हो जाती है? नहीं सर, मैंने आपको ये बताया कि जिंदगी के लिए ये बुनियादी जरूरत है। ये चीजें हमें बाहर से ली, ये हमें, मैंने आपको बताया, मैंने सिर्फ आपको, मेरा बताने का मतलब क्या है, ये पूरी ट्रेनिंग देने का मतलब ये है कि आपको ये पता हो कि मेरी बॉडी को इन चीजों की नीड है और वो 7 चीजें हैं जो आपकी जरूरत बनती हैं। सही है। वो 7 चीजें किस तनासुब से चाहिए वो मैंने बताई। स्पाइरुलिना में कितनी पाई जा रही है वो मैंने बताई। अब ये दोनों बातें मैंने आपको बताई हैं। अब आपने अपने लिए पसंद करना है कि यार मुझे इतनी स्पाइरुलिना खानी चाहिए। इससे आपका सेंस पर बढ़ेगा कि आने वाले को मुझे कितना देनी है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार स्पाइरुलिना, कोई अगर कहेगा भी तो आपको हंसी आ जाएगी, सारे के पास नहीं है, खामखा मुझे चीप रहा है, आपको ये अंदाजा हो जाएगा, है ना। स्पाइरुलिना सिर्फ अभी इस टाइम अगर देखा जाए तो इसलिए जरूरी है, अगर मैं इसको देखूं कि सबसे पहले हम खाना वाना खा रहे हैं, खाना वाना खाने के बाद हमारी बॉडी नरिश नहीं हो पा रही इतनी अच्छे से, है ना। अगर हम पूरा खाना खाएं, जैसे फसलें पहले आ रही थी 1, फिर आनी शुरू हुई 2, फिर आनी शुरू हुई 4, जमीन से वो तवानाइयां वो सारी चीजें नहीं ले पा रही, तो बॉडी इतनी अच्छी नरिश नहीं हो रही। तो आप उसमें इसको ऐड कर सकते हैं। एक सुबह ले ली, एक रात ले ली, बहुत काफी है, बहुत है। अगर पूरे दिन में एक ली जाए तो
बहुत है अगर मैं इसको हम देखा जाए। सारे पानी से इस्तेमाल होते हैं। हाँ सर, अगर इसको चूज के लिए तो बहुत ज्यादा फायदा है। हाँ, आप सोशल में दूध पीने का तरीका कैसे बताया माँ ने जी? वालदा ने नहीं सर, आप सर ने जी है ना, आस्ता आस्ता पीने से कहा कि ये जाके लगता है ना, आस्ता आस्ता पीने से कहा कि ये लगता है। तो सेम ऐसे ही है, ये इतनी हैवी है और हमारी जो कैंडी है ना वो 300 ग्राम की है, बाकी कहीं मैंने नहीं देखी 300 ग्राम की कैंडी। अरे ये जो आप बता रहे हैं ये पानी के लिए क्या है? क्या चीज? ये जी दूध के लिए नहीं कहा, पानी तो पानी और दूध में कितना फर्क है, मतलब उसके लिए फिर अलग बताएंगे। लिक्विड कोई भी हो, सर जी आपका तरीका यही, लेकिन हजरत अली का एक बंदा आया, उसने कहा अली ये तो बताएं कि कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं, तो आपने कैसे बताया था? आपने कहा जिसके कान अंदर हैं वो अंडे देते हैं, जिसके कान बाहर हैं वो बच्चे देते हैं। कोई वाली बात इसकी है कि हर एक के बारे में तो अलग अलग नहीं बताएंगे, दूध ऐसे पीना है, पानी ऐसे पीना है, शरबत ऐसे पीना है, जूस ऐसे पीना है, ये देखो बच्चों वाली बातें होगी इसका क्या ख्याल है? तो सर हम आपके सामने बच्चे को नहीं मेरे बेटे देखो, एक बात समझोगे, सवाल करो बच्चों की तरह, लेकिन अगर तुम इस सवाल तो बात इस तरह करोगे लोग तुम्हारी तरफ देखेंगे, यार ये मैच्योर नहीं है, मैं नहीं देखूंगा, लोग देखेंगे। दूध अलग कैसे है, पानी अलग कैसे? बेटा पीने का खुराक है, वो भी इसमें भी दूध में, अगर तुम पानी में जानते हो पानी में भी 80% पानी होता है ना? जी नहीं सर थोड़ा सा और वापस, थोड़ा सा और पीछे चले जाए, थोड़ा सा और पीछे चल रहे हैं। आप मिनरल वाटर क्यों पीते हैं, आप प्योर वाटर क्यों नहीं पीते? क्या मतलब फर्क है मिनरल वाटर में और प्योर वाटर में? चलो अब इस बात के जवाब दो, अगर दोनों अलग अलग है तो। एक्स्ट्रा मिनरल डाले हुए हैं जी उसमें कहते हैं कि एक्स्ट्रा मजीद इसके अंदर वो डाले हुए हैं विटामिन। मेरी बहन देखें, अगर हम देखें समुंदर जो पड़ा है हमारा, दरिया जो समुंदर जिसको कह लें, अगर उसका पानी हम स्टीम करके पानी बनाए मीठा तो क्या होगा? वो प्योर वाटर। पूरी दुनिया में जितनी भी बोतलें बन रही हैं आप जाके देख लें, नेस्ले कहता है ये प्योर वाटर है, अगर जिसमें मिनरल रहेगा उस दिन उसका कारखाना बंद हो जाएगा। तूने जमीन से कैसे पानी उठाया? तू बेच नहीं सकता पानी जमीन का निकाला हुआ, तू अपना बना के बेच। अब वो कहता है मैंने मिनरल्स ऐड किए, क्या किए? कौन से मिनरल तूने ऐड किए भाई? दूध में क्या पाया जाता है फिर बता मुझे। अगर वहां मिनरल पानी में है, मेरा मिनरल वाटर, तो मिनरल तो मैं कह रहा हूँ उसमें खाने पीने की चीजें, इतना सोडियम, इतना पोटेशियम, इतना फलाना, इतना ढिमकाना, और ये सब बना के उसने बोतल पे लिखा, उसने कहा जी ये पानी है ना। अब दूध में क्या चीज पाई जा रही है? मिनरल्स। तो दोनों अलग कैसे हुए? मैं तो हैरान इसी बात से कि भाई दोनों में तो मिनरल्स पाए जा रहे हैं। जी सर विटामिन का जैसे आपने बताया उसमें तो सारी चीज समझ में आ रही। ये मिनरल इंसान की बॉडी में जैसे कहते हैं ना कि खून के अंदर मिनरल की मकदार होती है या कोई कमी बेशी होती है, और कौन से मिनरल यानी कि हमारे जिस्म में होते हैं? हमारे और कौन से मिनरल? सर अभी आपको मैंने बताया स्पाइरुलिना में एक मुकम्मल है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, जितने भी हैं सारे पाए जा रहे हैं। वो बॉडी में अलग अलग काम कर रहे होते हैं। सर वो तो विटामिन है, विटामिन और मिनरल्स भी ऐसे हैं, आप जाके इसको भी पढ़ेंगे, ये भी ऐसी एक, इसमें तो बाकायदा माइक्रो है, फिर उससे भी नीचे है, ये सारी चीजें ऐसे आ रही हैं जो जल्द हजम हो जाते हैं, जो जल्द हजम नहीं होते, इस तरह की बहुत सारी चीजें। सर हमारी बॉडी को कितनी नीड है किस चीज की? विटामिन एंड ये मेरे बेटे जितना आप बॉडी को यूज करते हैं उसी तरह है। कोई अगर ये कहे कि भाई ये बताएं कि मोटरसाइकिल को रोज पेट्रोल की कितनी जरूरत है, तो आप क्या कहेंगे? 5 लीटर है ना। जितना आप वर्किंग करेंगे उतना आपको खाने की नहीं जरूरत। कोई नॉर्मल आदमी, पहलवान जो है वो पूरा पूरा बकरा खाते हैं और उसके बाद जो है कसरत करते हैं, है ना, तो उनकी बॉडी उनके मुताबिक। और ओवर फीडिंग तो इसीलिए भी अच्छा नहीं। सर वो निकालते हैं बॉडी के मुताबिक, मतलब वो निकालते हैं। देखें आपने खाना खाया है, आप उसको निकालेंगे तो फिर बेहतरीन हो जाएगा। दूध को सही तरह से पीने का तरीका क्या है? अब थोड़ा सा और चलें। सर आपने कहा था इसके देखे हमारी सिम बात क्या है? फिराज क्या तरीका बताया दूध पीने का?
आप बता दें ये यार नहीं यार आप बताए ना, क्योंकि बात वहां से शुरू हुई है बेटा। यही बता दें आप अगर गाय का दूध पीने लगे हैं तो 40% पानी डालेंगे, हाँ आप भैंस का दूध पीने लगे हैं तो 50% पानी डालेंगे, है ना? ये तरीका है जी। बकरी और भी हल्का होता है। बकरी का आप नॉर्मल पी सकते हैं। ये सारी चीजें जी उसमें डालना है। जी मजीद डालना, क्योंकि वो आपकी ताकत के लिए पैदा नहीं हुआ ना, वो उसके लिए पैदा हुआ। कुछ जगह पे जहाँ चेंजेस हैं वो बताई गई हैं, और जहाँ चेंजेस नहीं है वहां यूं बताया गया। चलें, और कोई किसी के पास कोई बात है? जी सर एक सवाल, जैसे कि अभी मिल्क से नहीं हो रहे, जैसे कि काफी लोग बोल रहे हैं मिल्क नहीं पीना चाहिए, वो हमें नुकसान करके जा रहा है, तो फिर क्या ऐसे क्या होना चाहिए? मिल्क पीना चाहिए? अब दो बातें हैं सबसे बेहतरीन, अगर इस बात को समझोगे तो और मजा आएगा। ठीक है, एक चीज है कुदरत ने बनाई और एक चीज है जो बंदे ने बनाई, दोनों में क्या फर्क? जो कुदरत ने बनाई है वो 100% नेचुरल है। और ठीक है। जो इंसान बनाते हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए लोगों को भी नहीं, ऐसा हो। अभी वो जो कह रहे हैं ना इंजेक्शन लगा क्या फर्क है दोनों में? कोई बताएगा मुझे? जो कुदरत बनाए और जो इंसान बनाए, मैं आपको कोई सबूत दूंगा इस बारे में। जी कुदरत जो बना रही है तो नेचुरली जो चीज़ है वो बन रही है, और इंसान जो बना रहा है उसमें आर्टिफिशियल है। वगैरह आर्टिफिशियल बना रहा है, मिक्स करके। आर्टिफिशियल बना रहा है ना? समझ आ रही है बेटा? आर्टिफिशियल से क्या मुराद है? अब देखें, मक्खन है, अगर हम नूरपुर लेते हैं तो प्योर है, जी हाँ, नूरपुर प्योर है, नूरपुर प्योर है। प्योर है। ब्लू बैंड जो है ब्लू वो बैंड। मार्जरीन आपका है। मार्जरीन है, मार्जरीन है। है ना? नूरपुर जो है वो मक्खन है, और जो ब्लू बैंड है वो मक्खन नहीं है। मार्जरीन किसी सूरत भी उसमें मक्खन का जरा सा भी टच नहीं है, लेकिन उसमें मिनरल वो सब चीजें जो मक्खन में पाई जाती हैं वो डाली गई हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है? बॉडी क्या करेगी इन दोनों के साथ? एक को सही मायनों में नॉर्मली हजम कर लेगी और एक के लिए तकलीफ देगी। अच्छा, अगर हजम ना हो, आपकी बॉडी से ज्यादा हो तो फिर क्या होगा? फिर वो बॉडी पे चढ़ जाएगी फैट की सूरत में। नहीं, फैट की शक्ल नहीं, जो खाना है वो आपकी बॉडी में इजाफी हो गया तो रुकेगा नहीं, वो बॉडी से बाहर जाएगा। जो खाना है, जो केमिकल नहीं है, ये बात समझ लीजिए। इसीलिए हम स्पैगोडिना की बात कर रहे हैं और बाकी चीजों की बात कर रहे हैं। ये खाना है, सही है? इसलिए मैंने कहा अपने पैसों को बचा लीजिए, मैंने पहले कहा था आपसे, सही है? अब जो मक्खन हमने खाया है वो आपकी बॉडी में जितना बॉडी की नींदें रहेगा, बाकी वेस्टेज में डाल के पकाने की सूरत में जिस्म से बाहर चला गया। अब हमने ब्लू बैंड खाया है, ब्लू बैंड जितना बॉडी ने इस्तेमाल करना था कर लिया, उसके बाद वो बॉडी में जाके कहीं भी डिपॉजिट हो गया, जो आने वाले वक्तों में बीमारी का सबब बनेगा। आपको पता है ये ब्लू बैंड कब राइज किया गया था? 60-65 के बाद ये दुनिया में इसको बनाया गया, और पूरी दुनिया में इसके बाद जो इन्होंने रिकॉर्ड देखा गया तो सबसे ज्यादा हार्ट के पेशेंट इसने बनाए, सबसे ज्यादा वेन आर्टरीज में जनता यही है। जाके इसको रिसर्च को आज डाल लीजिएगा, आप हैरान हो जाएंगे पढ़ के कि यार ब्लू बैंड कितना जहरीला है, हमें इसको अपने घर में नहीं लाना चाहिए। अब सेकंड जो बात हमारी दूध से निकली थी, एक हमारा दूध है भैंस से लिया गया, और सेकंड लोग कहते हैं जिसको इंजेक्शन लग गया। इंजेक्शन जो लग गया वो बोस्टान लगा, बोस्टान खुद एक ताकत का इंजेक्शन है, सही, जो उसको लगा दिया गया उसने दूध जो है वो इजाफी दे दिया। लेकिन एक हो गया टेट्रापैक। टेट्रापैक और आपके इस दूध में क्या फर्क है दोनों में? टेट्रापैक में केमिकल है सर, किस बात का केमिकल है? उसमें जो मुर्दों को जो मय्यत में जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं प्रिजर्व करने के लिए एक टाइम लिमिट बढ़ाने के लिए मुर्दों को। शाबाश, देखो जबरदस्त बात है कि एक चीज 3 महीने तक रह सकती है। कैसे? एक कुदरती चीज 3 महीने तक कैसे? दूध ला के हम चूल्हे के पास रखें तो घर वालों को कहते हैं भाई फौरन गर्म करो, फट जाएगा। 15-20 मिनट मुश्किल से लेता है और खराब हो जाता है, क्योंकि वो कुदरती है। और एक चीज हम ला के रख रहे हैं धूप में, पड़ा हुआ है दुकान वालों के पास बाहर पड़ा हुआ है, पक्की धूप पड़ रही है, या उसने फ्रीजर में रख के डाल दिया, है ना? जब तक वो खुलेगा नहीं, 3 महीने उसकी एक्सपायरी कभी नहीं होगी। और अगर वो खुल गया और आप उसको रख के भूल गए तो आपका घर में रहना मुश्किल हो जाएगा, इतनी सख्त बू आती है इसमें, है ना? अब उसमें वो केमिकल डाला जा रहा है, जिस तरह ये भाई अभी कह रहे थे
कि जो मुर्दा पोस्टमार्टम होता है ना उसको स्टिचेस लगाए जाते हैं, गले सड़े नहीं। सही है, वो केमिकल उसमें ऐड किया जाता है कि दूध गले सड़े नहीं, और हम उसको पी रहे हैं। हमारा जो खाना जो पेट में गल सड़ना चाहिए, आधे घंटे के बाद 2 घंटे में उसको पेट छोड़ देना चाहिए। अब जब उसको लेंगे तो क्या आपका पेट का खाना गले सड़ेगा? नहीं। तो कैंसर ले रहे हैं आप खुद से। और इसकी पूरी रिसर्च बता रही है कि फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर टेट्रापैक से हो रहा है, मर्द को प्रोस्टेट कैंसर टेट्रापैक से हो रहा है। ये 100 में से 200% आप जाके चेक कर लीजिए। ये पक्की बात है कि ये 2 काम हो ही रहे हैं। तो हम अपने घरों में क्यों घुसाएं? अपने पैसों से अपनी मौत, असियतनाक मौत क्यों लें? हम किसी भी अच्छी दुकान से जाके दूध लेके आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ज्यादा बेस्ट है। खुदा का वास्ता पैसे बचाने के लिए नहीं। कई बार मैं अपने घरों से लड़ाई कर रहा हूँ, क्या इससे जरा चाय जरा बन जाती है, दूध कम इस्तेमाल होता है। मैं कहता तुम तो मौत ले रहे हो। मौत सस्ती कि आपका कप चाय का कप सस्ता? सर नूरपुर मक्खन की आजकल दस्तयाब है आज के दौर में? जी सर है, नूरपुर तो आ रहा है, बाहर से आता है। पाकिस्तानी नहीं, मैं ज्यादातर वही इस्तेमाल करता हूँ, पाकिस्तानी ब्रांड नहीं। और जो मैंने आपको बताया ना केमिकल, जो आपको बॉडी में K2, वो आपको मक्खन से ही हासिल होता है, वो आपको गोश्त से ही हासिल होता है। सर ये जानवरों को से कॉस्ट नहीं लग रहे? मैं भी सर कोई स्ट्राइड वगैरह के अगर उनको लग रहे। सर देखें, अगर आप इस तरह जाके देखते हैं तो चिकन क्या है? हाँ सर उसको तो लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? फीड के जरिए इसको सर डेली बेसिस पे इंजेक्शन लग रहे हैं, और एक नहीं 2-3 लग रहे हैं। 3 हफ्ते में तैयार होके वो आपकी टेबल पे आ जाता है। वो खाना कबूल है, वो खाना कबूल है हमें? वो खाना कबूल नहीं है, हम पीना कबूल नहीं है हमें। जो हमारे एजिंग प्रोसेस को, मैं हैरान हो गया देख के, जब एक फीमेल खड़ी थी उधर फुटपाथ से उधर, और वो बेचारी इधर उधर देख रही थी, कोई खंबा है या कोई बंदा आया उसको हाथ दे तो ऊपर चढ़ा है। रक्षा में बैठने के लिए उसको एक ब्लॉक चाहिए कि ब्लॉक रखो तो मैं ऊपर चढ़ूंगी। ये हाल हो गया हमारी फीमेल्स का। और जिसने ये चिकन बनाया था उसने कहा था ये बहुत खतरनाक चीज है, आने वाली नस्लों को बर्बाद कर देगी, ये आने वाली नस्लों को बर्बाद कर देगी। हमारी फीमेल्स के घर छोटे क्यों हैं? कभी तवज्जो कीजिएगा। मेरे घर में चिकन नहीं आता, मेरी लड़ाई हो जाती है उससे। मैं कहता हूँ मैं खंजीर नहीं खाऊंगा, ये खंजीर है टोटल, और ये बच्चों के कद छोटे कर देता है, हार्मोन्स डिस्टर्ब कर देता है, बच्चे पैदा ही नहीं होते। 38 साल में आपके पीरियड्स खत्म फीमेल के, और वो माँ बनने के काबिल नहीं है। 30 साल के बाद तो उसकी गारंटी खत्म हो जाती है, किसी वक्त भी खत्म। तो ये सब चिकन कर रहा है, तो हम इसको अपने घरों में लाएं, इसको अपने घरों में लाएं। पहले की औरतें 50-60 साल में बच्चे जन्म रही थी, हमारी वाली तो 30 साल के बाद खत्म हो जाती है। चल भी सही तरह से नहीं पाती, ऐसे लग रहा था चिकन आ रहा है। अभी मैं टीवी में प्रोग्राम देख रहा था, चिकन वाले के पास गया, अब उन्होंने सेवा करके रखी होती है, साबुत तो रखते नहीं है। अब उसको कहा इसको 30 सेकंड खड़ा करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा तुम्हारी चिकन ठीक है। उसने बड़ी कोशिश की, उठाए खड़ा करे बनू बैठ जा, उठाए खड़ा करे बनू बैठ जा। कह रहा यार ये ऐसा भाग भी नहीं सकती। फिर हम अपने बच्चों को बड़े शौक से खिलाते हैं। मैं हैरान होता हूँ उस माँ को देख के, वो कहती मेरे बेटे उसके बगैर खाते ही कुछ नहीं। अबे लगाया किसने इसको? तूने तो ला के दिखा पहली बार चिकन से, क्या आराम से पक जाता है 2 मिनट 3 मिनट के अंदर। सर 90% हॉस्पिटल्स में हम सर एक ही बात करेंगे, वहाँ तो सर मतलब क्या भी बाईपास के पेशेंट्स होते हैं, वो जब रिकवर होने शुरू होते हैं उनको भी स्टार्ट में सर वो चिकन ही दे रहे हैं। तो ओवरऑल सर ऐसा हो गया क्या जवाब से भी नहीं बच पा रही है चीज? बात बचने की नहीं है। मैं भी एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें बात हुई, उस बंदे के पास एक केस आता है, और जो 2 नए डॉक्टर्स आए होते हैं ना, वो कहते हैं सर एक एक्सीडेंट केस आया, प्लीज आप आइए और इसको देख लीजिए। उसने कहा यार ये एक्सीडेंट केस है, हमारे हॉस्पिटल का नहीं है, इसको फॉरेन जिना और सिविल भेजिए। उसने कहा सर बच्चा बहुत प्यारा है, जवान बच्चा है, तो अगर आपके हम इनिशियल ट्रीटमेंट उसको दे दें तो वहां चला जाएगा। उसने कहा ना मैं इलीगल केस में हाथ नहीं डालता हूँ। सही है, बट वो लोग कहते हैं कि प्लीज सर इसको जरूरी वो दे दीजिए, फिर हम इसको कहीं शिफ्ट करते हैं। उसने कहा यार छोड़ो, इन चक्करों में पड़ रहे हो, तुम ऐसा करो ये मेरी एम्बुलेंस ले जाके इसको किसी भी हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दो। बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं, वो नहीं मानता, कह रहा है बस तुम खुश हो जाओ कि मैं तुम्हें एम्बुलेंस दे रहा हूँ। सही है, ये कह के वो उठने लगता है वहां से। तो कहते हैं सर बड़ी अच्छी फैमिली का है, तो कह रहा है फिर उसको बोलो मेरी फीस बैंक वहां जमा करा दो, मैं इसको ऑपरेट कर देता हूँ।
वरना तो मैं जा रहा हूँ। अगर कोई मसला हो जाए, पीस आ जाए, तो मुझे फोन कर देना, मैं फौरन आके तुम लोगों के लिए इसके लिए लाइन पे रहूंगा और मैं फौरन आके इसको ऑपरेट करूंगा। ठीक है, अब तो खुश हो, चला जाता है उससे मीटिंग में। उसके बाद उसको फोन करते हैं, सर उसके लिए पैसे जमा हो गए तो आ जाइए। तो उसने कहा कैसे जमा हो गए? कैसे? उसका मोबाइल तो बिल्कुल टूट गया था और कोई पता नहीं लगा उसके घर वालों का, लेकिन जो लोग उसको लेके आए उन लोगों ने पैसे जमा किए सारे लोगों ने, और उसके लिए तो आके ऑपरेट करना। उसने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। अब जब वो बंदा वहां पहुंचा है, वो बंदा उस हॉस्पिटल में पहुंचा है, तो जब उसको स्टाफ उसका रो रहा था, क्या हुआ? सर एक्सपायर हो गया। उसने कहा एक्सपायर हो गया? उसने कहा उसने जब जिस मीटिंग से निकला उसने कहा बात तेरे तो बारे में हो गए, इमरजेंसी केस है तेरा, तो बिजनेस जबरदस्त होगा, तो डबल पैसे लेगा। उसने कहा यार ये तो बिजनेस है मेरा, मैं तो करूंगा ऐसे। अब जब जाके उसने जब देखा कि वो मर गया है, उसने कहा यार चेहरा तो दिखाओ। जब चेहरा देखा तो उसी का बेटा था।